कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज। आप ये रात को सोने से पहले एक खाने का चम्मच, बाल सफेद हो रहे हैं, आपके बाल सफेद होना रुक जाएंगे, 1 टेबलस्पून रोजमेरी, 1 टेबलस्पून इसके अंदर आप लौंग, इस तरीके से जो है ना ये भकड़ा आता है। ये वाला जो टोनर है आपने सारे स्कैल्प पे लगा लेना, गिरते बालों को रोकेगा, बालों की ग्रोथ को बेहतर करेगा। हमारे चेहरे की खूबसूरती और शख्सियत का एक अहम हिस्सा हमारे बाल भी होते हैं, और अगर मर्दों की बात करें तो ज्यादातर इन्हिसार बालों पर ही होता है। लेकिन आजकल हर दूसरा शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, और अब तो छोटे बच्चे भी बालों के गिरने, खुश्की और वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने की वजह से शदीद परेशान नजर आते हैं। और ऐसे में हम हज़ारों रुपए एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़ और नुस्खों पर बर्बाद कर रहे होते हैं। और सल्फ़र फ्री शैम्पू भी जो हैं वो भी मार्केट में बड़े मौजूद हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा होता। आखिर इन तमाम मसाइल की जड़ क्या है, और क्या ये हमारी नाकिस ग़िज़ा है, नींद की कमी है, या फिर केमिकल्स का बेजा इस्तेमाल है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। तो उन्हीं के पास चलते हैं। आपा खुशामदीद कहते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में, वेलकम। बहुत शुक्रिया बेटे। आपा, सबसे पहले तो हम वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वजह है कि हमारे बाल गिरते क्यों हैं, अर्ली एज में क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं, ये मामूल है, इसे हम कोई आम अमल समझ सकते हैं, या कुछ मसाइल चल रहे होते हैं आपकी बॉडी में जिसकी ये इंडिकेशन हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मसाइल चल रहे होते हैं। आपकी जो आपकी स्किन खराब हो रही हो, आपको कोई बीमारी लग रही हो, जिस तरह से आज हमारा टॉपिक बालों का है, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं, झड़ रहे, डैंड्रफ हो रही है, और डिफरेंट तरह की जो है वो स्किन एलर्जीज हो रही हैं, तो डेफिनेटली इंटरनली एक तो आपका जो है वो लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, नींद का पूरा ना होना, स्ट्रेस, और दूसरे नंबर पे उन विटामिन और मिनरल्स की कमी जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी अच्छी स्किन के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे हेयर्स के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए जो है वो चाहिए। तो वो अगर आप अपनी बॉडी को नहीं वो वाले न्यूट्रिएंट्स देंगे तो डेफिनेटली फिर ये वाले प्रॉब्लम, इशू, मसले, मसाइल हो सकते हैं। तो आप कौन सा नुस्खा लेके आई हैं? पहले तो मेरा ख्याल है जो बाल झड़ रहे होते हैं या गिर रहे होते हैं, उनके लिए हमें कोई बताएं नुस्खा कि उनको किस तरह से रोका जा सकता है और दोबारा से किस तरह से उगाया जा सकता है। फिर हम बाकी के जो नुस्खे हैं, को बाल सफ़ेद हो गए उन्हें किस तरह से काला करना है उस पर भी बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको पता है, मेरी आदत है कि सबसे पहले इंटरनली कौन सी चीज़ें आप खाएं अपनी डेली रूटीन के अंदर, कि लगाने वाली बाद में बताएंगे, लगाने वाली बाद में बताऊंगी। बहुत सिंपल सी जो है वो 2 चीज़ें हैं। आप क्या करें, पम्पकिन सीड सस्ते हैं, कोई महंगे नहीं है, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज, कोई गर्म नहीं है। एक हमारे यहाँ पे ये मसला है कि जो ये बड़ा मसला ड्राई फ्रूट्स है, नट्स वगैरह है, ये जनाब जी सर्दियों की सौगात है और सर्दियों के अंदर लेनी है। गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में जो है ना वो अब हमें उन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत नहीं है, या गर्म है, या पता नहीं दाने निकल आएंगे, क्या मसला मसाइल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आपके अंदर उस बॉडी के अंदर वो वाले मिनरल्स जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हो रही होती है, जिसकी वजह से वक्त से पहले आपके बाल गिर रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, और डिफरेंट प्रॉब्लम, इशू जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सीड्स आप छिले हुए बड़े अच्छे मिलते हैं, ठीक है, अच्छे ब्रांड्स के मिलते हैं। तो आप ये रात को सोने से पहले इसका जो है वो थोड़ा सा जो है वो दरदरा सा जो है वो मोटा पाउडर बना के रख लें, या उनको ऐसे ही रख लें, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक खाने का चम्मच अगर आप सोने से पहले, दोनों का मिक्स किया हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप ये एक खाने का चम्मच खाना शुरू कर देते हैं ना, 1 टेबलस्पून छिले हुए, ठीक है, तो वो अगर आप डेली बेसिस पे लेना शुरू कर देते हैं, कोई गर्म नहीं, कोई एक्नी नहीं होगी। आप यकीन करें कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। आपकी बॉडी के अंदर आजकल आप देखें कि मैग्नीशियम जो है वो टैबलेट्स बहुत ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हर जगह पे उसकी एडवर्टाइज देख रहे हैं। बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं, कोलाजिन के जो है वो पाउडर सप्लीमेंट्स आप देख रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर आप ले लेते हैं, और अगर आपकी नज़र भी साथ वीक हो रही है, ठीक है, नज़र कमज़ोर होने की वजह से सर हर वक्त दर्द कर रहा है, उसकी वजह से भी अगर बाल गिर रहे हैं, तो उसके लिए सिंपल जो है वो 1 पाव सौंफ और 1 पाव सफ़ेद तिल, ये आप मिक्स करके एक कंटेनर के अंदर डाल के अपनी पॉकेट के अंदर रख लें। उसमें थोड़ी सी जो है वो, आजकल गर्मियाँ हैं, थोड़े से इलायची के दाने जो है वो डाल लें। अगर आपको नहीं पसंद, कड़वे फील हो रहे हैं, तो इलायची के दाने निकाल दें। तो अगर 1 टेबलस्पून आप सौंफ और तिल ये सारे दिन में कंज्यूम करते हैं, रात में आप सिंपल कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज छिले हुए, ये 1 टेबलस्पून लेना शुरू कर देते हैं। अगर आपके वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपके बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे। अगर नज़ला, जुकाम, फ्लू की वजह से, सर दर्द की वजह से बाल गिर रहे हैं,
तिलों की वजह से और सौंफ की वजह से। आपके जो है वो सर दर्द को ये ठीक करेगा, आपकी नज़र को बेहतर करेगा, आपके जो दिमाग में सर में दर्द होती है उसको ठीक करेगा। तिल और सौंफ, और बड़े आसान है दोनों, बड़े इजीली किए जा सकते हैं। बेहतरीन है। आप जो मल्टीविटामिन्स की तरफ जा रहे हैं, कोलेजन पाउडर्स की तरफ जा रहे हैं, आप अगर इन सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, इनके वो वाले इफेक्ट और रिजल्ट नहीं है जो इन चीज़ों के हैं। तो डेली रूटीन में अगर आप ये अपने खाने पीने में चीज़ें शामिल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों से और स्किन से रिलेटेड जितने मसले हैं, एक तो वो हल होंगे, और दूसरा आपको जो कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज एक खाने का चम्मच रात को लेते हैं, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी उसके साथ। अच्छा आपा, हमें ये भी बताएं कि ये बहुत सारी बातें भी की जाती हैं, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ये तो हो सकता है कि आपके बाल गिर रहे हैं, आप इस प्रोसेस को यहाँ स्लो डाउन कर सकते हैं, रोकना भी बड़ा मुश्किल है वो कहते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या कोई ऐसे भी नुस्खे मौजूद हैं, कोई ऐसे भी टोटके हैं कि जो बाल गिर गए हैं वो दोबारा से अपनी जड़ों से निकलना शुरू हो जाए? बिल्कुल 100%। 100%। हाँ, 50 के बाद या 60 के बाद जो बाल गिर गए हैं उनकी 100% गारंटी नहीं है, बट अगर वक्त से पहले आप 25 में हैं, 30 में हैं, 35 में हैं, 40 में हैं, तो अगर आपका जो है वो लाइफस्टाइल इस तरीके से है जिसकी वजह से जो है वो आपके बाल गिर रहे हैं, तो जो मैंने 2-3 चीज़ें कही हैं, एक तो जो है वो इनको अपनी लाइफ का जो है वो हिस्सा बनाएं। दूसरे नंबर पे एक मैं टोनर शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है? ये वाला टोनर बना के रखें। तेल को मैं बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट इसलिए नहीं करूँगी, गर्मियाँ हैं, सर्दियों में आप ऑयलिंग करें, मस्ट ऑयलिंग करें। अच्छा, यानी गर्मियों में आपको ऑयलिंग कम कर देनी चाहिए? जी 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 जी। अब देखें कि पसीने के साथ आपकी स्वेटिंग जब, तो आपका ऑलरेडी सीबम, आपका जो है वो ऑयली ग्लैंड्स एक्टिव हुए होते हैं, और डैंड्रफ भी कम होती है गर्मियों में कंपैरेटिवली आपके स्कैल्प पे। उस पे भी मैंने देखा कि अगर हर वक्त आप तेल लगा के रखेंगे तो उसके साथ भी जो है वो हेयर फॉल जो है वो ज्यादा जो है वो तो ऑयलिंग की भी आप हमें बता दें, टोनर के साथ साथ वो भी बताएं कि रूटीन क्या होनी चाहिए फिर एक हफ्ते के अंदर गर्मियों में? हाँ जी, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है वो जिन लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए मैं एक टोनर जो है वो बताती हूँ। आपने बाल धोएं, बाल धो के आप अपने बालों को टॉवल ड्राई कर लें। टॉवल ड्राई करके आपने क्या करना है, ये देखें, ये मैंने इस तरीके से जो है ये टोनर बनाया हुआ है, सिंपल। आपने क्या करना है, आपने जो है वो 100 ml 1 गिलास पानी का लेना है, इसको आप चूल्हे पे रख दें। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो रोजमेरी, ठीक है, 1 टेबलस्पून रोजमेरी, 1 टेबलस्पून इसके अंदर आप लौंग, और 1 टेबलस्पून आप इस तरीके से जो है ना ये भकड़ा आता है, ठीक है, इसको आपने जो है वो उसके अंदर डाल के दम के अंदर आपने जो है वो बना लेना है, ठीक है। अगर आपके बाल बहुत फ्रीजी और ड्राई है तो आपने खाने का चम्मच इसमें मेथी दाने का भी डाल लेना है। इसको दम के अंदर आपने जो है वो पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए, ये पक जाए, इसके बाद स्टेन करके आप ये डाल लें। आपने बाल धो लिए, गंदे बालों में नहीं लगाना, आपने अपने बाल धो लिए, टॉवल ड्राई कर लिए, उसके बाद आपने मांग निकाल के ये वाला जो टोनर है आपने सारे स्कैल्प पे लगा लेना। आपके बालों पे लगे, स्कैल्प पे लगे, सारे आपने जो है वो स्कैल्प पे इसको जो है वो स्प्रे कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा आप हाथों से, जेंट्स हैं तो आपको पता है 5 मिनट में जो है वो ड्राई हो जाता है, लेडीज हैं तो थोड़ा फैन के नीचे जो है वो इसको ड्राई 3-4 दफा इसको एयर ड्राई करना है आपने, इसको हेयर ड्राई नहीं करना। हेयर ड्राई नहीं करना, गर्म आपने हवा, आयरन वगैरह को आप अवॉइड करें, ठीक है। जो आयरन है ये भी आपके बालों के मॉइस्चर को, नमी को जो है वो खींच लेती है, टूटते हैं, खराब हो जाते हैं बाल, ठीक है। तो इसको जो है वो स्प्रे करके आप थोड़ा सा जो है वो 2-3 दफा यानी कि स्प्रे करें। उसके बाद आप क्या करें, लकड़ी की कॉम्ब, लकड़ी की कॉम्ब आप जो है ना वो मस्ट है, तो आपने बाद में क्या करना है, 2 से 4 मिनट के लिए लकड़ी की कॉम्ब कर लें, दैट्स ऑल। आपका मसाज हो गया, आपकी जो है वो स्कैल्प स्टिमुलेशन हो गई, जो आपने आधा घंटा मसाज से करनी है। लकड़ी की कॉम्ब से क्या हुआ कि स्टिमुलेशन हो गई, ये वाला जो आपने टोनर लगाया ये आपके स्कैल्प के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो गया। आप इसको जो है वो जब आप बाल धोएं तब आप, और इसको लगा रहने देना, ये नहीं कि आपने इसको रिंस करना है, ठीक है। ये वाला जो टोनर मैंने आपको बताया है, ये वाला जो टोनर है आपके गिरते बालों को रोकेगा, आपकी बालों की ग्रोथ को बेहतर करेगा, आपके वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, बालों को सफेद होने से रोकेगा। प्लस जिन लोगों को गर्मियों के अंदर भी डैंड्रफ हो जाती है तो ये वाला टोनर उस डैंड्रफ को भी जो है ये तो टोनर आ गया हमारे पास। अब ये भी बता दें कि ऑयलिंग की क्या रूटीन होनी चाहिए मर्दों के लिए, औरतों के लिए गर्मियों के मौसम में? हाँ जी, जिस तरह से जिन लोगों को आदत है ऑयल लगाना अच्छी बात है, लेकिन ऑयल की जो है वो वीकेंड पे, वीकेंड के ऊपर आप क्या करें कि आप जो है ना, कोई आपको जो है ना वो महंगे महंगे ऑयल लेने की जरूरत नहीं जिसमें जड़ी बूटियां डाल के उसको जो है वो जलाया हुआ है। सिंपल आप सरसों, गर्मियां हैं, सरसों का तेल 100 ml लें,
2 खाने के चम्मच जैतून का तेल, 2 खाने के चम्मच बादाम का तेल, 1 चाय की चम्मच कैस्टर ऑयल। सिंपल, ये वाला ऑयल आप बना के रख ले। वीकेंड है, आपने क्या करना है कि आपने पहले बाल धो लें। रात को आपने जो है वो शैम्पू कर लिया। शैम्पू के बाद आपने ये वाला ऑयल हल्का सा नीम गर्म करके आप अपनी रूट्स के अंदर लगा के या टिप्स के साथ मसाज करें या लकड़ी की कॉम्ब के साथ अच्छी तरह से कॉम्ब कर लें। ढेरों ढेर ऑयल लगाने की जरूरत नहीं, इतना ऑयल जो आपके स्कैल्प पे सारे बालों पे आ जाए। और हफ्ते में एक दफा भी काफी है बहुत। और नम बालों पे, खुश्क बालों पे नहीं। आप जो है वो ये लाजमी तेल लगाने का भी एक तरीकाकार है। अच्छा। तेल को अपने अपने बालों को पिलाना कैसे है, आपने स्कैल्प के अंदर उसको पेनिट्रेट कैसे करना है। अच्छा। खुश्क बालों के अंदर वो कभी भी आपके क्यूटिकल्स के अंदर नहीं जाएगा, आपके स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। आपके जब थोड़े से आपके बाल गीले होंगे तो फिर ही वो पेनिट्रेट करेगा। बाल आपके ड्राई हैं, फिर आप ऑयल लगाएं, आप यकीन करें कि एक जादू हो जाएगा। आपा हमें बिल्कुल, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने तरीका भी बताया, बिल्कुल हमें लगाना भी नहीं आता और हम गलत कर रहे होते हैं। हमें ये भी आखिर में बताएं आपा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे टोटके चल रहे हैं। कोई प्याज जो है वो बालों में अप्लाई कर रहा है, कोई एलोवेरा जेल लगा रहा है कि बाल बड़े इससे मजबूत हो जाएंगे, बड़ी शाइन आ जाती है बालों में एलोवेरा लगाने से। ये बातें दुरुस्त हैं? हाँ जी, बिल्कुल 100% दुरुस्त है। बट धुले हुए बालों में, बाल धुले हुए हो, गंदे बालों में लगाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा। उसके बाद इसकी क्वांटिटी, एलोवेरा जेल कितनी होनी चाहिए और उसको किस चीज के अंदर आपने जो है वो मिक्स करना है। ठीक है, ये चीजें वो आप सिंपल एलोवेरा जेल लेके लगा लेंगे, उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि काफी लोगों को उसके साथ एलर्जी हो सकती है। ठीक है, आजकल के जो इश्यूज चल रहे हैं, जिस तरह हमने आयरन की बात की, हमने ब्लो ड्राई की बात की, हमने केमिकल ट्रीटमेंट्स की बात की, लेडीज भी कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मैं बहुत जबरदस्त जो है वो अपना एक सीक्रेट आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूंगी। आजकल आप देखें कि शहतूत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो शहतूत के पत्ते हैं, आप देखें कि जो रेशम का कीड़ा है वो शहतूत के पत्तों को खा के रेशम का कीमती तरीन कपड़ा जो है वो पैदा करता है। आप वक्त कम है, जरा जल्दी से बता देंगे। तो आप क्या करें कि जिन लोगों के बालों के कोई भी किसी भी चीज से कोई मसला हल नहीं हो रहा, आप क्या करें, शहतूत के पत्ते लें, 1 गिलास पानी का डालें, उसको अच्छे तरह से ब्लेंड कर लें, शेक बना लें। उसके बाद उसको जो है वो स्टेन कर लें। इसी के अंदर 1 चाय की चम्मच कैस्टर ऑयल की आपने डाल लेनी है। आपके बाल गिर रहे हैं, रफ है, ड्राई है, भर नहीं रहे, शाइन नहीं है बालों में, केमिकल ट्रीटमेंट्स कर करके बाल जो है वो ड्राई रफ किए हुए हैं, तो आप ये वाली जेल धुले हुए बालों में लगाएं, घंटा 2 घंटे 3 घंटे लगी रहे। उसके बाद आप जो है वो इसको वॉश कर दें। एक ही दफा के यूज के बाद आप बिलीव करें कि आपके बालों लाइक जो है वो हेयर बुटॉक्स जो है वो ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपा आपके वक्त का, और बड़े ज़बरदस्त आपने आज भी हमारे साथ टोटके जो हैं वो शेयर किए और लोग इसको इस्तेमाल करेंगे।